श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे भोलेनाथ शंकर शंभु सब दुख काटो हमारा। इस लिंग महापुराण की अद्भुत कथा की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आज मैं प्रथम पूज्य देव मंत्री गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग। हे गजानन, हे गणेश, हे विघ्नहर्ता, आप सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करने वाले, आप सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कराने वाले हैं, इसीलिए गणपति बप्पा के नाम से विख्यात। मैं आपको नमन करते हुए आपका आशीर्वाद के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं, आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज हम लोग यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूं। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूं। मैं अपने शिव महापरिवार जो इस उमा शंकर नारायणी निवास में विराजमान हैं, उनका आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर सभी गणों के साथ, सभी परिवार के साथ इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। हे बाबा, मैया पार्वती समेत आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर संचालन स्वयं ही करें। बाबा, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूं, बाकी कथा करना नहीं करना, कैसा करना, क्या करना, आप जाने, आपका काम जाने। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत्रोत्पन्न हूं, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। गुरुदेव से यही विनती करूंगा कि हे गुरुदेव, मुझसे जुड़े लोग जो भी इस कथा के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं या पूर्व से जुड़े हैं, सभी पर आप अपनी अखंड कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी अपने जीवन काल में जितना धन्यवाद दूं वो कम होगा, क्योंकि उनकी प्रेरणा से मैंने 18 पुराण बाबा के समक्ष समर्पित करने का इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से निर्णय लिया है, और बाबा ही मेरा यह कार्य अपने आप करवा ले। काल हर दुखहर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। कल हम लोगों ने अभूतपूर्व अध्याय पढ़ा था लिंग महापुराण के इस अद्भुत कथा की ओर हम लोग डेली ही पढ़ रहे हैं, और जिस प्रकार यह अद्भुत कथा आगे की ओर अग्रसर हो रही है, यह बाबा की ही कृपा है कि हम लोग लिंग महापुराण में अग्रसर हो रहे हैं। बाबा अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखे। आज हम लोग 27वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। बोलो काल हर दुखहर दारी धर कष्ट हर हर महादेव, शंभो शंभो। सेलादी बोले, हे सनत कुमार सुनिए, अब मैं संक्षेप में ही कर्म से लिंगार्चन विधि का वर्णन करूंगा, क्योंकि विस्तार के साथ इसका वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। इस विधि से नियम पूर्वक त्रिविध जल, भस्म एवं मंत्र से स्नान करा कर पूजा के स्थान पर प्रवेश करने से 3 प्राणायाम कर त्रिनेत्र पंचमुख 10 भुजाओं वाले शुद्ध स्फटिक तुल्य वर्ण वाले सभी आभूषणों से अलंकृत तथा विचित्र वस्त्र से विभूषित शिव का ध्यान करना चाहिए। उनके इस रूप का ध्यान कर दाहन तथा पलावन आदि भूत शुद्धि की क्रिया से युक्त सेवी देह को हृदय में स्थापित करके परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार देह शुद्धि करके क्रमशः मूल मंत्र, प्रणव युक्त अघोर आदि मंत्र, ब्रह्म मंत्रों से देह के सभी अंगों में न्यास करें। परम कल्याणप्रद इस नमः शिवाय सूत्र में समस्त वेद तथा मंत्र सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं।
ओम आपो हिष्टाम मयो मयो भव। ओम तान ऊर्जे दधातनम। ओम महे रनाय रक्ष छे। ओम यो व शिवतमो रस। ओम तस्य भताय तह न। ओम मातर। ओम तस्मा अरम गमामम वम। ओम यश यक्षाय जिन्वत। ओम आपो जन्यथा च न। जिस प्रकार वट के बीच की विशाल वट वृक्ष का भाव उपस्थित रहता है, उसी प्रकार इस पवित्र एवं महायुक्त सूत्र में महान ब्रह्म सूक्ष्म रूप से साक्षात विराजमान है। पूजा के स्थान को गंध तथा चंदन से युक्त जल के द्वारा सेवित करना चाहिए। पुनः सभी पूजन द्रव्यों को छालन, प्रोक्षण आदि से शोधित कर लेना चाहिए। छालन तथा प्रोक्षण प्रणव से ही किया जाता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह प्रोक्षणी पात्र, अर्ध पात्र, पादम पात्र तथा आचमन पात्र को भली भांति अनुक्रम से स्थापित करे और फिर विधि पूर्वक अवगुंठन करे। पुनः उन सभी पात्रों में शुद्ध एवं शीतल जल डालकर उन्हें कुशों से ढककर उन पर शुद्ध जल को प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष को उन पात्रों में भली भांति देखकर विभिन्न द्रव्य प्रणव पूर्वक डालने चाहिए। पाद पात्र में उशीर तथा चंदन डाले और जाति, कंकोल, कपूर, सतावरी एवं तमाल का चूर्ण बनाकर इन्हें उचित मात्रा में आचमनीय पात्र में डालें। चंदन, कपूर तथा विविध प्रकार के पुष्प सभी पात्रों में डालने चाहिए। पुष्प का अग्रभाग अक्षत, तव, धान, तिल, घी, सफेद सरसों, पुष्प तथा भस्म इन्हें अर्ध पात्र में डालना चाहिए। कुश, पुष्प एवं धान, सतावरी, तमाल एवं भस्म इन द्रव्यों को प्रणव से प्रोक्षणी पात्र में डालना चाहिए। तत्पश्चात 5 अक्षर मंत्र, रुद्र, गायत्री अथवा केवल वेद सार रूप सर्वोत्तम प्रणव से इन पात्रों को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके अंतर प्रणव युक्त ईशान, ओम ईशाना सर्वविधानम आदि 5 याजुष मंत्रों से प्रोक्षणी पात्र में स्थित जल के द्वारा सभी पूजन द्रव्यों को प्रोक्षण करें। पुनः देव देव शिव की स्तुत दाहिनी और स्थित हजारों दीप्यमान अग्नि के सिद्ध सुवन वाले बाल चंद्रमा को मुकुट रूप में सिर पर धारण करने वाले वानर के तुल्य मुख वाले 4 भुजा वाले पुष्प की माला धारण करने वाले सौम्य स्वरूप वाले तथा सभी अलंकृत में सुशोभित मुझे त्रिनेत्र नंदी का विधिवत पूजन करना चाहिए। पुनः उत्तर भाग में विराजमान पूर्णमयी स्वर्ण सिद्धिश आभा वाली सुंदर कांति कीर्तिशालिनी पतिव्रता एवं माता पार्वती के चरणों में के मंडन में सतत तत्पर रहने वाली देवी रूपनी मेरी भार्या की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार हम दोनों की पूजा करके परमेष्टमी की शिव के मंदिर में प्रवेश कर शिव जी के 5 मस्तक पर सदोजात आदि 5 मंत्रों से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। पुनः गंध, पुष्प, धूप तथा विविध उपचारों से शंकर, कार्तिकेय, गणेश जी एवं पार्वती जी की पूजा करके शिवलिंग का निर्माल्य अर्पित करना चढ़ाने का भी अवशेष दूर कर लिंग की शुद्धि करनी चाहिए। पुनः सभी मंत्रों से आदि में प्रणव, ओम तथा अंत में नमः लगाकर जप करने के पश्चात परमेश्वर को प्रणव मंत्र के द्वारा अष्टदल कमल रूप आसन निवेदित करना चाहिए। उस आसन का पूर्व दल अविनाशी तथा साक्षात अनिमासी सिद्धि स्वरूप है। उनका दक्षिण दल लधिमा, पश्चिम दल महिमा, उत्तर दल प्राप्ति, अग्निकोण का दल प्राक्रम्य, नेत्रिक कोण का दल ईशत्व, वायव्य कोण का दल वशिष्ठत्व एवं ईशान कोण का दल सर्वगत ज्ञातव सिद्धि रूप है। इस पद्मासन की कर्ण का मध्य भाग सोममंडल कही जाती है। सोममंडल के नीचे सूर्य मंडल तथा उसके भी नीचे साक्षात अग्नि मंडल है।
चारों दिशाओं अग्नि, नेत्रीय, वायव्य तथा ईशान में धर्म आदि धर्म, ज्ञान, वैराग एवं ऐश्वर्य, पूर्व आदि चारों दिशाओं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर में अव्यक्त आदि अव्यक्त महातत्व, अहंकार एवं चित्त, सोम मंडल के ऊपर 3 गुण, सत्व, रज, तम, इनके ऊपर 3 आत्माएं, विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ, और उसके ऊपर शिव पीठी का विराजमान है, ऐसे अनंत स्वरूप आसन की कल्पना करनी चाहिए। पुनः सदोजात परपधामी, इस मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके वामदेव मंत्र से आसन के ऊपर उन्हें स्थापित करें। फिर रुद्र गायत्री मंत्र से सानिंद, अघोर मंत्र से निरोधन तथा ईशान सर्वविधानम, इस मंत्र से शिव की पूजा करें। पाद्म, अर्ध एवं आचमन परमेश्वर की अर्पित करें। पुनः गंध तथा चंदन युक्त जल से उन्हें विविध प्रकार के स्नान कराएं। इसके बाद पात्र में विविध विधि विधान से पंचगव्य बनाकर उसे प्रणव से अभिमंत्रित करके पुनः प्रणव मंत्र से उन पंचगव्य को शिव को विधिवत स्नान कराएं। इसके अनंतर प्रणव तथा वेद मंत्रों का पाठ करते हुए गौ घृत से, मधु से, इच्छु रस से एवं अन्य पवित्र द्रव्यों से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद पवित्र जल पात्रों से जल छोड़कर साधकों को भली भांति शिवलिंग का प्राक्षालन, शुद्ध स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद साधक को श्वेत वस्त्रों से यथाविधि जल का शोधन करके स्वर्ण, चांदी, ताम्र पात्र अथवा कमल पात्र, पलाश पत्र, शंख अथवा शोधित सुंदर मूर्तिका पात्र लेकर उसे पूर्वक शुद्ध जल से पूर्ण करें लेना चाहिए। पुनः इसमें कुश, अपामार्ग, कपूर, जाति पुष्प, चंपा, श्वेत, करवीर, मल्लिका, कमल, उत्पल आदि सुंदर पुष्प, चंदन आदि डालकर उसे जल को सदोजात आदि मंत्र से अभिमंत्रित करके मंत्रोच्चारण के साथ उस जल कुंभ में शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, अब मैं सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाले उन मंत्रों को आपको बताऊंगा जिनका पाठ करके एक बार भी शिवलिंग का अभिषेक करने से मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है। सूर्य जी बोले, हे मंत्र वेदा ऋषिगण, पवमान ऋग्वेदीय पावमानी ऋचाएं वाम सूक्त ऋक 1 से 164, रुद्राध्याय शुक्ल यजुर्वेद अ से 16, अर्थवेद्य नीलरुद्र 11 से 2, 11 का 2, पवित्र श्री युक्त ऋग्वेद, रात्रि सूक्त ऋग्वेद, कल्याण पर चमक यजुर्वेद, होतार मंगलमय अर्थ वसीर शांति, भारुंड अरुण, वारुण ज्येष्ठ, वेद व्रत, आनंतर पुण्यप्रद, पुरुष सूक्त यजुर्वेद, तत्वतत्रहित रुद्र, कपि कपिदी, सोमवेद्य, आवो राजा मंत्र संख्या 69, ब्रह्मचंद्र, विष्णु विरूपाक्ष स्कंद, शिव के 100 ऋचाएं, पंच ब्रह्म, सदोजात आदि 5 मंत्र, नमः शिवाय तथा केवल प्रणव मंत्र से भी सभी पापों को शमन हेतु देव देवेश शिव का अभिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शंकर को वस्त्र, यज्ञोपवीत, आचमनीय, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंधित जल, पुनः आचमन, रतन जटित मुकुट, सुंदर छत्र, आभूषण तथा मुखवास, तांबुल आदि उपचार प्रणव मंत्र क्रम से अर्पित करना चाहिए। इसके बाद सप्तिक के सुदृश वन वाले कला रहित अविनाशी समस्त देवताओं के भी कारण सभी लोकों में व्याप परात्पर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, रुद्र आदि देवताओं तथा देव ऋषियों में से
आगम श्रुतियों के अनुसार वेदों और एवं उपनिषदों के ज्ञाताओं से भी अगोचर आदि मध्य अंत में रहित भवरोग से संतप्त प्राणियों के लिए औषध रूप प्रसिद्ध शिव तत्व शिवलिंग में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार में शिवलिंग में महादेव का ध्यान करना चाहिए। पुनः लिंग के शीर्ष पर प्रणव मन से पूजा करनी चाहिए और विधि पूर्वक स्तोत्र पाठ करके नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसके बाद अर्घ प्रदान करके महादेव के चरणों में पुष्प अर्पित कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करें एवं देवादिदेव शिव मुझ में समाहित हैं ऐसी भावना करें। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने शिवलिंग के उत्तम पूजन विधि का वर्णन संक्षेप में कर दिया और अब मैं आपको अभ्यंतर लिंगार्चन विधि बताऊंगा। इस प्रकार से श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में लिंगार्चन विधि नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। आज हम लोगों ने बाबा की बहुत सी पूजा के विधि के बारे में जाना। बाबा की यूं ही कृपा बनी रहे, हम लोगों को बाबा के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलती रहे और हमें शिव अर्चन और शिव जप का अवसर प्रदान भगवान करते रहें, ऐसे ही भाव हमें रखने चाहिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इसी के साथ आज की कथा को हम लोग विराम देंगे और लघु आरती करते हुए हम लोग विसर्जन की ओर बढ़ेंगे, पुनर्विराम की ओर बढ़ेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। शिव महापरिवारभ्यो नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। मेरे मातृदेव्यो व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसी के साथ हम लोग आज की कथा को विराम की ओर बढ़ेंगे। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक स्थायी रूप से निवास करें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सभी को इस कथा का श्रवण का आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को बार बार धन्यवाद देता हूं तथा सभी देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूं तथा शिव गणों को तथा शिव महापरिवार को धन्यवाद देता हूं। यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि बाबा आपके श्री चरणों में मेरी भक्ति यूं ही बनी रहे, मुझे आपका आशीर्वाद, आपका रक्षा प्राप्त होता रहे, आपका शरण प्राप्त होता रहे, मैं आपके कथा इत्यादि से जुड़ा रहूं और मेरे माध्यम से जो लोग इस कथा का श्रवण करें उन पर भी कृपा बनाए रखिए और जो इस कथा को सब्सक्राइब करें उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।